गिल साहब बताइएगा, आप जिनको बाजी बोलते हैं उनके शोहर ने कहा है कि मैं अपनी बेगम को अगला वजीर आजम नहीं देखना चाह रहा, तो आपकी बाजी क्या वाकई वाले वजीर आजम बन जाएंगी? देखिए, मेरी जो बाजी हैं और जो मेरा ख्याल खैर से आपकी भी बाजी हैं, आप सिर्फ उस बाजी को मेरे पल्ले ही डाल रहे हैं सारा। शुक्र है हमारी बाजी की शादी हो गई हुई है, नहीं तो जितनी जबरदस्ती आप उनको सिर्फ मेरे अकेले की बाजी बना रही हैं तो मुझे तो जहेज भी देना पड़ जाना था। तो इसलिए ये थोड़ी सी सफदर साहब ने ज्यादती की है। कम से कम उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए थी। बाजी वजीर आजम बन के फिरती हैं, उन्होंने सारा अपना जो अटायर है, गेटअप है, वो सारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा बना लिया है। वो अपने आप को वजीर आजम महसूस करती हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उनके साथ जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी छोटी छोटी बाजियां हैं, उन्होंने उनको ये भी कहा है कि आप मुझे पीएम पीएम कह के पुकारा करें। तो इस सारे ख्वाबों को तोड़ने के लिए पीएम प्राइम मिनिस्टर वाला या टाइम वाला पीएम? अब आप सहाफी बने ना, अब आप अगला काम ना करें। तो इसलिए मेरी सब नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। सर साहब को ये मशवरा है कि इतना दिल नहीं तोड़ते, जरा थोड़ी सी उम्मीदें रहने। मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन आल्दो कि उनको बाजी की तरफ से बड़ी डांट पड़ी है हमारे भाई को, कैप्टन सफदर साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने बबांगे दोहल कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो पिटी हुई सियासत की है पिछले दिनों में, जो उन्होंने कंप्रोमाइजेस किए हैं आइन पे, अखलाकियात पे, उन कंप्रोमाइजेस की वजह से वोट को इज्जत दो का जो नारा था उसकी बेतौकीरी कर दी है। वो पिट गया, उसको खराब कर दिया है। सो सफदर साहब ने कम से कम ये चीज कही है और लोगों को भी कहनी चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी भी दबे छुपे अल्फाज में ये बात कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल भी ये बात कह रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अवाम को इमरान खान शऊर दे चुके हैं। अब इमरान खान की इस बात के ऊपर अवाम बात कर रही है, अवाम ये सवाल पूछ रही है। तो जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे, हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, ये मौका नहीं है एक दूसरे को बुरा भला कहने का। मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं कि मैंने जख्म खाए हैं ना, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को मुल्क की बेहतरी के लिए। ये जो कुछ हुआ इसको यहीं छोड़िए, फ्रेश इलेक्शन में जाइए, जो जीते उसे फैसला करने दीजिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस कौम के तमाम लोग बेटे हैं, एक जैसे बेटे हैं। तमाम एक दूसरे के हाथों में हाथ डालें, फ्रेश इलेक्शंस में अवाम को मैंडेट दें कि वो चूज करें, जो अवाम चूज करे उस फैसले को बर्दाश्त करें और मुल्क की अगली 5 साल की जो असेंबली है उसको चलने दें और वो अपने फैसले करे। वो किसी पार्टी से भी हो सकती है। सो इस टाइम आगे बढ़ने का वक्त है, इस टाइम लड़ाइयां लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। इस टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो बात बनेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आपस की लड़ाइयों में रहेंगे, चलें लड़ाई का वर्ड गलत हो जाता है, इख्तलाफात में रहेंगे, तो इससे किसको फायदा हो रहा है? हमारे जो अजली दुश्मन है हमारे मुल्क के, उनको फायदा हो रहा है और मुल्क के बाहर बैठे एंजॉय कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को। सो आई होप सेंस विल प्रिवेल। हम तमाम चीजों को हमारी जो कौमी यगानगत है, हमारी जो हुब्बुल वतनी है, हमें जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक लड़ी में परोया था, हम उन चीजों को सामने रखते हुए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, और जो हमसे पीछे गलत हुआ उसको भूलते हैं और आगे चलते हैं, ताकि आम आदमी की जिंदगी में कोई आसानी हो सके, आम आदमी कुछ बेहतरी का काम कर सके। इसलिए जब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम तो ऐसी लड़ाई में पड़े हुए हैं, यहां पे माइनॉरिटी की तो कभी बात ही नहीं होती। यहां तो मेजॉरिटी अपने आप को माइनॉरिटी समझती है। अभी तो हमने माइनॉरिटीज के लिए काम करना है, हमने अपनी खवातीन के लिए काम करना है, हमने अपनी दूसरी तमाम चीजों, ऐसी चीजें जिनके ऊपर जिसको सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब दुनिया कहा जाता है, वो जितना काम कर चुके हैं, हम तो उसके अशरे अशीर भी नहीं है। तो इसलिए जो आईने पाकिस्तान कहता है
कि सबसे पहले हाकमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के पास है और वो अथॉरिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तेमाल करती है दी हुई पाकिस्तान की आवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करके मुल्क की पॉलिसी बनाई जाती है। आइए उस तरफ आएं, उसी में बका है। सबकी आवाज़ खोलें, आवाज़ किसी की बंद ना करें, सबको बात करने दें और एक दूसरे की बातों से इतने खाइफ ना हो जाएं कि एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के हम पर्चे दर्ज करवाएं और वो तमाम लोग जिनके खून का एक एक कतरा इस मुल्क के लिए है, जब आप उनको गद्दार कहते हैं, उनको गद्दारी का लेबल देते हैं, तकलीफ होती है, परेशानी होती है उनको इस बात की। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में आपको भैंस चोरी का पर्चा कर लें, साइकिल चोरी का कर लें, चले इंसान उसको भुगतता है, निकल के आ जाता है, लेकिन ये जो आप गद्दारी का टाइटल देते हैं ये तकलीफ दे होता है किसी भी सिटीजन के लिए। ना ये आइंदा होना चाहिए, ना ये अब होना चाहिए। कोई सवाल आज? एक तरफ तो आपको मीडिया ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा है, दूसरी तरफ आप एक पार्टी के सीनियर रहनुमा थे, हर मीटिंग में नजर आते थे, लेकिन अब कुछ इस तरह लग रहा है कि पार्टी की तरफ से भी आपको ब्लैकआउट किया जा रहा है कि आप ना पार्टी की किसी मीटिंग में मौजूद नजर आते हैं, ना तो आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं पार्टी रहनुमाओं की, बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें भी आप अगर मौजूद बात करें तो वो भी वहां से चले जाते हैं। तो क्या मसला है? एक तरफ मीडिया ब्लैकआउट की पार्टी भी क्या अब आपकी तरफ से जो है वो छोड़ती जा रही है? देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में इस सवाल का जवाब दूं। पहला हिस्सा तो यह है कि ये तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता है, आप इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को पता है कि शहबाज गिल थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशी था, अच्छा था, बुरा था, डिफरेंट था और डिफरेंट है, ये आप सबको पता है। शहबाज गिल इस पॉलिटिकल कल्चर का अमूमी हिस्सा नहीं था ना। शहबाज गिल, यहां पर अक्सर लोग कहते हैं मैंने तनख्वाह नहीं ली, लेकिन तनख्वाह ना लेके वो और जो कुछ लेते हैं ना हुकूमत में रह के, वो आपका तसव्वुर भी नहीं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई मुराद नहीं ली। शहबाज गिल ने ना तनख्वाह ली, ना कौम पे किसी और तरह से बोझ बना। शहबाज गिल एक नजरिए पे इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। नजरिए में आपको इस चीज की तकलीफ नहीं होती आप कहां खड़े हैं, कितनवें नंबर पे खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको कौन सा बिल्ला लगा हुआ है, आपको कौन सा टाइटल लगा हुआ है। आप नजरिए की जंग कर रहे होते हैं। मेरा तो बिल्ला और टाइटल सबसे अच्छा था जो मैं अमेरिका में पढ़ाने का काम कर रहा था। मैं जो आसूदगी की जिंदगी गुजार रहा था वो तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब मैं जिन मसाइब में से गुजर रहा हूं, अब मैं जिस तरीके से अदालतों में से गुजर रहा हूं, उसका और इसका तो जमीन आसमान का फर्क है। रही बात आपने कहा कि मैं नजर कम आता हूं, तो मैं क्योंकि अदालतों में आपको नजर आता हूं। कल भी अदालत में था लाहौर में, परसों भी अदालत में था, आज यहां हूं। कल संडे की छुट्टी है, मेहरबानी है, छुट्टी कर दी हुई हुकूमत ने। अगर कल होती मंडे को मैं मंडे को फिर आऊंगा, मैं मंडे को दोबारा अदालत में हूंगा लाहौर के अंदर। और अभी जज साहब शायद कह रहे थे कि वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फिर कोई तारीख इधर डालेंगे। आपका सवाल आ गया। मैं बिल्कुल बहरा नहीं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं। मुझे आपका सवाल आ गया और आप क्योंकि मेरे से छोटे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा जर्नलिस्ट एक ही दफा सवाल पूछता है, क्योंकि वो क्लियर सवाल पूछता है और उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं कि मैं अदालतों में मसरूफ हूं, अपने मुकदमात का सामना कर रहा हूं और मैं जो हूं वो ऊपर अल्लाह पे बिलीव करता हूं और नीचे अपने नजरिए पे बिलीव करता हूं। फैसल वाडा साहब ने कुछ सबको का नाम लिया है, आपने पार्टी में कुछ सबको का नाम लिया, उनका बताइए नाम क्या है? फैसल वाडा साहब बड़े आदमी, उनका जहान और है। मैं तो एक आम सा मिडिल क्लास का वर्कर आदमी हूं। फैसल वाडा जो है वो एलीट क्लास से हैं। उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी बात, उनकी पहुंच, उनकी ताकत वो बहुत डिफरेंट है मेरे से और उनसे। तो मेरे जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे, उनके जो सांप हैं वो डिफरेंट होंगे। मुझे सांप काटें या मुझे सांप डराएं, मैं फिर भी जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं।